विज्ञान और हम में आप सबका स्वागत है। हम इस उत्तक सीरीज़ में उत्तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले 7 भाग आ चुके हैं जिसमें हमने पादप उत्तक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है और अब हम जंतु उत्तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और यह जंतु उत्तक का दूसरा भाग है संयोजी उत्तक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी उत्तक शरीर में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के उत्तक हैं जो विभिन्न अंगों या उत्तकों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। इस उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होता है। अंतरकोशिकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो रेशेदार, ठोस, जेली की तरह, तरल, सघन या कठोर अवस्था में रह सकता है। संयोजी उत्तक के प्रकार। संयोजी उत्तक के 3 प्रकार हैं। वास्तविक संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कंकाल उत्तक यानी कि स्केलेटल टिश्यू, तरल या संवहनीय उत्तक यानी कि फ्लूइड और वैस्कुलर टिश्यू। हम वास्तविक संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक के अंतर्गत निम्नलिखित उत्तक हैं। एरिलियर टिश्यू, ये बहुतायत में मिलने वाले उत्तक है। इस उत्तक के मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं तथा 2 प्रकार के तंतु श्वेत तथा पीला पाए जाते हैं। कोशिकाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। इस एरिलियर टिश्यू में जो है बहुत प्रकार के कोशिकाएं भी पाई जाती है और इसके मैट्रिक्स में। तो चलिए देखते हैं कि कितनी सारी कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट जो होता है वो चपटा, शाखीय यानी कि ब्रांचेस में होती है तथा यह तंतु बनाती है। मतलब यह क्या बनाती है? रेशा बनाती है। यह कैसी होती है? चपटी, शाखीय होती है और यह तंतु बनाती है। हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स भी चपटी होती है लेकिन इसका आकार जो है अनियमित होता है और यह इसमें क्या पाया जाता है? इसमें केंद्रक पाया जाता है। यह जीवाणुओं का भक्षण करती है। बाहर की ओर से अगर कोई जीवाणु या कीटाणु अंदर की ओर आता है या उस पर हमला करता है तो ये जो हिस्टोसाइट्स है ये जीवाणुओं का भक्षण करती है, इनके उसको खाकर उसको खत्म कर देती है। प्लाज्मा कोशिकाएं। प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती हैं वो गोल होती है या अंडाकार होती है और यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है इन्हीं प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। मास्ट कोशिकाएं। मास्ट कोशिकाएं केंद्रक युक्त गोलाकार अंडाकार होती है। ये रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए हिस्टामाइन यानी कि प्रोटीन, रुधिर के एंटीकोगुलेंट के लिए हेपेरिन, कार्बोहाइड्रेट तथा रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए सीरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती है। इस उत्तक में विभिन्न प्रकार के श्वेतकण लिक्विसाइट्स जैसे लिम्फोसाइट, इस्नोफिल, नेट्रोफिल आदि भी पाए जाते हैं। श्वेत तंतु, व्हाइट फाइबर्स, यह अशाखीय यानी कि इसमें शाखित नहीं होती है तथा यह लचीली भी नहीं होती है। यह कोलेजन नामक पदार्थ से बनते हैं। ये किससे बनती है? व्हाइट फाइबर कोलेजन नामक पदार्थ से बनती है। पीला तंतु, ये ब्रांचेज होती है या नहीं भी हो सकती है तथा लेकिन लचीली होती है। ये एलास्टिन नामक पदार्थ से बनी होती है। किससे बनी होती है? एलास्टिन से। एरिलियर उत्तक के कार्य। यह त्वचा एवं मांसपेशियों तथा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है। यह त्वचा और मांसपेशियों अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को ढीले रूप से बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रहने में मदद करती है। मतलब विभिन्न तरह की रचनाएं जो हमारे शारीरिक रचनाएं हैं उनको कसकर नहीं बांधे बल्कि ढीले रूप से बांधकर रखती है ताकि उसमें स्थान पर रहने में उसको मदद करती है। एरिलियर उत्तक का आप चित्र में इसको अच्छे तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको चित्र को अच्छे से देखिए। इसमें सारे फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोसाइट्स, प्लाज्मा कोशिकाएं जो होती है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। बसा संयोजी या एडिपोज उत्तक। इस उत्तक में गोलाकार एवं अंडाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में बसा की बूंदें भरी होती है। यह उत्तक त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के विकिरण की किडनी के शीर्ष पर स्थित फैट बॉडीज में पाया जाता है। यह क्या है? बसा संयोजी, ये हमारे चर्बी के रूप में हमारे शरीर में पाई जाती है।
इसका कार्य क्या होता है? यह ऊतक संचित भोज्य पदार्थ का कार्य करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता के समय होता है। यह क्या करता है वसा? यह संचित भोजन मतलब भोजन का स्टोर करके रखता है और जब इसकी आवश्यकता पड़ती है तब इसका खर्च किया जाता है। इस ऊतक के अधिक मात्रा में संचय से शरीर मोटा हो जाता है। फैटी बॉडी इसी के कारण होता है कि मोटापा इसी वसा के बढ़ जाने के कारण होता है। यह बाहरी चोटों से अंगों की रक्षा करता है। यह बाहरी चोटों से भी अंगों के हम लोगों के शरीर की रक्षा करता है। यह ऊतक तापरोधक होने के कारण ठंड से शरीर की सुरक्षा करता है, इसलिए ठंडे प्रदेशों के जंतुओं के शरीर में यह ऊतक अधिक मात्रा में पाया जाता है। जिसकी बॉडी में जितनी अधिक चर्बी होती है, मोटापा ज़्यादा होता है, उनको ठंड कम लगती है पतले लोगों की तुलना में। और जितने सारे ठंडे प्रदेश में जंतुएं पाई जाती है उनमें इसकी अधिक मात्रा होती है ताकि उनको ठंड नहीं लगे। आप देख सकते हैं वसा बूंदें पाई जाती है, फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं वो पाई जाती है, इसके बीच में केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होती है, फिर स्तनिया भी होती है और ये तंतु नुमा स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। एडिपोज ऊतक का स्ट्रक्चर है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू सघन संयोजी ऊतक, ये रेशेदार संयोजी ऊतक है जो सुव्यवस्थित सघन रूप से सजे तंतु इनकी रेशों एवं कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके अंतर्गत स्नायु, लिगामेंट्स एवं कंडरा, टेंडन्स आते हैं। श्वेत तंतुमय ऊतक यानी कि टेंडन, इस ऊतक में एक दूसरे से समांतर स्थित सघन श्वेत तंतु पाए जाते हैं। फाइबर्स के बीच कुछ कोशिकाएं बिखरी होती है, इसमें मैट्रिक्स कम होता है तथा रेशों के बीच क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। यह काफ़ी मजबूत एवं थोड़े लचीले होती है। यही ऊतक किसका निर्माण करती है? यही ऊतक टेंडन का निर्माण करती है। यह मांसपेशियों को अस्थियों यानी कि हड्डियों तथा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। टेंडन का क्या कार्य है? टेंडन का कार्य है यह मांसपेशियों को अस्थियों से यानी कि हड्डियों से जोड़ता है या मांसपेशियों को दूसरी मांसपेशियों से जोड़ता है। पीला तंतुमय ऊतक, इस ऊतक के तंतु एरियोलर ऊतक के पीले तंतु से ज़्यादा मोटे होते हैं। इसमें मैट्रिक्स क्या होता है, कम होता है तथा बीच बीच में कई सेल्स पाई जाती है। इसमें भी फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। यह मजबूत तथा लचीला भी होता है। यही लिगामेंट का क्या करता है, निर्माण करता है। इसमें इसका कार्य क्या है? लिगामेंट का कार्य है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट का कार्य है हड्डी को हड्डी से जोड़ना। जालबंद संयोजी ऊतक, इस ऊतक में तारा जैसी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं से प्रोटोप्लाज्म के कई प्रवर्त निकले होते हैं जो मैट्रिक्स में एक जाल जैसी रचना बनाती है। ऐसे ऊतक पिल्हान के स्प्लीन, यकृत तथा बोन मेरो में पाए जाते हैं। पिल्हा में, यकृत में और बोन मेरो में जालवत संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। यहाँ आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यह श्वेत तंतुमय ऊतक यानी कि टेंडन है। यह पूरा रेशे से बना हुआ होता है, ये मैट्रिक्स है बीच बीच में, और ये श्वेत तंतु का गुच्छा है। पीला तंतुमय ऊतक है जो लिगामेंट का निर्माण करता है और यह जालवत कोशिका है और ये जो निकले हुए हैं ये प्रोटोप्लाज्म का प्रबंध है। बीच में इसके केंद्रक पाए जाती है और यह जालबद्ध कोशिका है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम संयोजी ऊतक के ही बारे में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।